नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी की ओर से आज देश भर के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के नेताओं की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कैसे सेना ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे तनाव और युद्ध के दौरान कैसे सेना ने जो है वो लोगों की रक्षा की है, उसके बारे में इस तिरंगा यात्रा में जो है वो नेताओं ने बताया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 13 मई यानी कि आज से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा जो है वो उनकी ओर से निकाली गई है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भाजपा इस अभियान के जरिए जनता को यह बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कैसे अपने नागरिकों को संकट से सुरक्षित निकाला और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत किया। इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा और विनोद तावड़े और साथ ही तरुण चुग जैसे नेताओं को सौंपी गई है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वयं विभिन्न स्थानों पर यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की जीत बताई है। साथ ही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपना 100% लक्ष्य हासिल किया है। बता दें कि तिरंगा यात्रा 13 मई से 23 मई तक एक न्यूट्रल बैनर के तहत निकाली जाएगी, ना कि बीजेपी के झंडों के नीचे। यानी कि इन यात्राओं में आम नागरिकों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी व्यापक भागीदारी जो है वो रहेगी और इनका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना है और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी की ओर से जो है इसकी जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि आज इस तिरंगा यात्रा के तहत अलग अलग जगहों से अलग अलग यात्राएं निकाली गई है और इस यात्रा का सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जनता के तक पहुंचाना है। आज हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो, सभी जगह जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन के माध्यम से संदेश हम सबको मिला है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। भारतीय सेना के शौर्य को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बे, शहरों तक हम सब कार्यकर्ता जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेष देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल हो, उनको हर समय राजनीति सूझती है। देश एक स्वर से माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के पूरे देश में लोगों में बेहद उत्साह भी है, ऊर्जा भी है और एक देशभक्ति का नया जज्बा शुरू हुआ है। और इस तिरंगा यात्रा से न केवल हम देश के शौर्य और पराक्रम को सलाम करेंगे, हम अपनी सेनाओं के शौर्य गाथा को भी लोगों तक पहुंचाएंगे और देशभक्ति का एक नया सैलाब लोगों में जुटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा भारत माता के गौरव का उत्सव
यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है, यही विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया है। इससे आतंकवादियों भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाले कोई कीमत उनको बड़ी चुकानी पड़ी है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। मैं बताना चाहूंगा कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ड्रोन से तबाह कर दिए गए। F-16, JF-17 उनके विमान गिराए गए। सिर्फ एक रात में पाकिस्तान एयरफोर्स 20% तक ये कमजोर करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है, जिनको हम सलाम करते हैं। रहीम यार खान एयरबेस को जला करके राख कर दिया है। यही नहीं, गैर सैन्य कार्रवाई में सिंधु जल संधि निलंबित भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो भाजपा की ओर से आज कई जगहों पर जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली गई। 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जनता के बीच जो है वो बताना है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।